नमस्कार। इस नए और बेहद खास एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास चर्चा के लिए कुछ बहुत ही जबरदस्त है। भारत की महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड, इन्होंने मैनेजमेंट ट्रेनी 2026 के लिए एक बम्पर रिक्रूटमेंट निकाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस नोटिफिकेशन की डिटेल्स में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर इसमें उम्मीदवारों के लिए क्या-क्या छिपा है। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज के एजेंडे पर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे कोल इंडिया के शानदार अवसर से, फिर देखेंगे किस डिसिप्लिन में कितनी वैकेंसीज हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी, एज लिमिट्स और फिर सबसे ज़रूरी बात, इस सिलेक्शन प्रोसेस को क्रैक कैसे करना है। और आखिर में एप्लीकेशन के स्टेप्स और डेडलाइंस भी कवर करेंगे। तो चलिए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं, द कोल इंडिया अपॉर्चुनिटी। देखिए, कोल इंडिया कोई आम कंपनी नहीं है। ये दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है और इन्होंने E1 ग्रेड के मैनेजमेंट ट्रेनी पद के लिए पूरे 660, जी हाँ, 660 वैकेंसीज निकाली हैं। इसमें 647 फ्रेश पद हैं और 13 बैकलॉग। सच कहूं तो इतनी बड़ी संख्या में पदों का आना एक बहुत ही बड़ा मौका है उन सभी के लिए जो अपना करियर एक टॉप PSU के साथ शुरू करना चाहते हैं। और अगर हम पे स्केल की बात करें तो वो तो और भी ज्यादा इंप्रेसिव है। इसका टॉप एंड सीधे 1,80,000 रुपये प्रति माह तक जाता है। शुरुआत के 1 साल के ट्रेनिंग पीरियड में भी 60,000 रुपये की बेसिक पे मिलेगी। और ये तो सिर्फ बेसिक पे है। इसके ऊपर DA, HRA और परफॉर्मेंस रिलेटेड पे जैसे कई अलाउंसेस भी जुड़ेंगे। मतलब पैकेज एकदम शानदार है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, वैकेंसीज बाय इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। आखिर ये मौके हैं कहाँ? अगर हम चार्ट को देखें तो साफ पता चलता है कि सबसे बड़ा हिस्सा कोर इंजीनियरिंग वालों के पास है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा यानी 221 पद हैं। इसके बाद सिविल में 178 और मैकेनिकल में 145 पद हैं। अगर कोई इन तीनों में से किसी भी ब्रांच का ग्रेजुएट है तो समझ लीजिए ये एक जैकपॉट है। तैयारी बिल्कुल आज और अभी से शुरू हो जानी चाहिए। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बाकियों के लिए मौके नहीं हैं। कंप्यूटर साइंस या IT वालों के लिए सिस्टम डिसिप्लिन में 43 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में 38, जियोलॉजी में 15 और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में 11 वैकेंसीज हैं। और तो और राजभाषा में 5 और कंपनी सेक्रेटरी के लिए भी 4 पद मौजूद हैं। मतलब कोल इंडिया को एक बहुत ही डाइवर्स टैलेंट पूल की तलाश है। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, एलिजिबिलिटी एंड एज लिमिट्स, जो कि बहुत ही क्रूशियल पार्ट है। यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के नियम काफी सख्त हैं। नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि जनरल, OBC और EWS उम्मीदवारों के पास डिग्री में कम से कम 60% अंक होना बिल्कुल अनिवार्य है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ कोई राउंडिंग ऑफ नहीं चलेगा। अगर किसी के 59.99% भी है ना, तो भी वो एलिजिबल नहीं माना जाएगा। हालांकि SC, ST और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए ये क्राइटेरिया थोड़ा रिलैक्स करके 55% रखा गया है। अपर एज लिमिट्स को समझना भी उतना ही जरूरी है। जनरल और EWS के लिए मैक्सिमम एज 30 साल है। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल की छूट के साथ 33 साल और SC या ST उम्मीदवारों के लिए ये 35 साल है। यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि उम्र की कैलकुलेशन 30 अप्रैल 2026 के आधार पर की जाएगी, तो अपनी एज इसी डेट के हिसाब से चेक करनी होगी। मूविंग ऑन टू सेक्शन 4, क्रैकिंग द सिलेक्शन प्रोसेस, यानी सिलेक्शन पाना कैसे है। अब एक बहुत ही सरप्राइजिंग और बेहतरीन बात सामने आती है। इस पूरे प्रोसेस में कोई इंटरव्यू है ही नहीं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पूरा का पूरा सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT पर ही टिका है। अगर कोई इस रिटन टेस्ट में बाजी मार लेता है तो जॉब लगभग पक्की है। ये जो CBT है ना, ये लगातार 3 घंटे का होगा और एक ही सिटिंग में इसके 2 पेपर्स होंगे। पेपर 1 में GK, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और इंग्लिश आएगी, पूरे 100 मार्क्स की। और पेपर 2 पूरी तरह से प्रोफेशनल डिसिप्लिन यानी इंजीनियरिंग ब्रांच पर फोकस करेगा, वो भी 100 मार्क्स का। और सबसे कमाल की बात बताऊं, यहाँ कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब हर एक सवाल बिना किसी डर के अटेम्प्ट किया जा सकता है। पर हाँ, सिर्फ रेस में बने रहने के लिए भी एक मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर चाहिए ही चाहिए। अनरिजर्व्ड और EWS को हर पेपर में कम से कम 40 मार्क्स लाने होंगे, OBC को 35 और SC, ST, PWD को 30 मार्क्स। पर ध्यान रहे, ये सिर्फ एक बेसलाइन है। फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह बनाने के लिए स्कोर इससे कई ज्यादा हाई करना होगा।
फाइनली आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 5, एप्लीकेशन स्टेप्स एंड डेडलाइंस। यहाँ ये जो टाइमलाइन है ना, इससे तो बिल्कुल कैलेंडर में मार्क कर लेना चाहिए। जैसा कि हमने पहले देखा, एज कैलकुलेशन की डेट 30 अप्रैल है, रजिस्ट्रेशन 12 मई 2026 से ओपन होंगे, और जो सबसे बड़ी डेडलाइन है वो है 11 जून 2026। मेरा सुझाव यही रहेगा कि लास्ट मिनट के सर्वर क्रैश का वेट बिल्कुल ना करें और टाइम पर अपना फॉर्म सबमिट कर दें। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ये फीस जीएसटी मिलाकर 1180 रुपए है। लेकिन एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और जो कोल इंडिया के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए ये एप्लीकेशन प्रोसेस एकदम फ्री है। अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस ये 4 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, coalindia.in पर जाएं। दूसरा, रजिस्टर करें और अपनी डिटेल्स भरें। तीसरा, जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और फोटोज हैं उन्हें अपलोड करें। और चौथा, फीस पे करके फॉर्म सबमिट कर दें। बस हो गया काम। एक छोटी सी लेकिन बहुत ज़रूरी डिटेल और है, सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड। ज्वाइन करने पर 3 लाख रुपए का एक बॉन्ड साइन करना होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कम से कम 60 महीने यानी 5 साल तक कंपनी में अपनी सर्विस देनी होगी। इसके लिए हर महीने सैलरी से 5,000 रुपए काटे जाएंगे। और अच्छी बात यह है कि 5 साल पूरे होने पर यह पूरी रकम बिना किसी इंटरेस्ट के वापस मिल जाएगी। तो सवाल ये है कि क्या हमारे देश के फ्यूचर इंजीनियर्स इस चैलेंज को लेने और इंडिया के एनर्जी सेक्टर को पावर करने के लिए तैयार हैं? ये मौका वाकई में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। द फुल नोटिफिकेशन लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन।